सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के प्लाटों की कुरानंदाजी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िलाई अदलिया के जजेस को प्लाटों की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताएगा क्या कहा गया फैसले में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हाई कोर्ट के मौजूदा या साबका जजेस और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तमाम जजेस को अलॉट किए गए प्लॉट्स मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। अदालत ने ये कहा है कि जिन जजेस ने मुमकिना तौर पर मुतासरीन अराजी मालकान के केसेस सुनने हैं, उन सबको मार्केट रेट से कम कीमत पर प्लॉट अलॉट किए गए हैं और ये मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये भी लिखा है फैसले में कि ज़िलाई अदलिया के जजेस ने कुरानंदाजी के जरिए वफाकी दारुल हुकूमत के सेल्स जो कि F14 और F15 में प्लॉट अलॉट किए गए हैं उनको मुअत्तल किया जाता है और मकामी अफराद को आबाओ-अजदाद की ज़मीनों से बेदखल करने से भी रोका जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम अपडेट करने के लिए। सुबह सिंध में स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि एक हफ्ते में वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल अमला वैक्सीनेशन कराएं। असातिज़ा और वालिदैन को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वाज़ेह रहे कि 23 अगस्त को सिंध भर के स्कूल खोलने का ऐलान किया गया था, ताहम अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि स्कूल एक हफ्ता मजीद बंद रहेंगे। वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल अमला वैक्सीनेशन कराएं और असातिज़ा और वालिदैन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना भी लाजमी होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के काश्तकार और लोग एक बहरान की तरफ जा रहे हैं। ज़ायद पानी के बावजूद हमें पानी नहीं दिया गया। इरसा ने दुश्मनी दिखाई, सिंध के लोगों को प्यासा रखने का मंसूबा बनाया। दूसरे सूबों के मुकाबले में हमें पानी की 2 गुना कमी का सामना है। इस वक्त सूबा सिंध के काश्तकार और फ्यूचर में सूबा सिंध के रहने वाला हर शख्स एक शदीद बहरान की तरफ जा रहा है। वो बहरान सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध से जो एक दुश्मनी का पैदा किया गया एक माहौल, उसकी वजह से हुआ है। अच्छा, हमें पता है पानी की शॉर्टेज थी, पूरा पानी नहीं मिलेगा और अकॉर्ड में लिखा भी है कि भाई आपका शेयर ये है, हर सूबे का ये शेयर है और अगर पानी शॉर्ट होगा 10% कमी होगी तो सबका 10% कम हो जाएगा। जब अर्ली खरीफ में आपने हमें सही पानी नहीं दिया और एंड में जाके जब पानी की थोड़ी सी बड़ी बेहतर हुई सिचुएशन दरियाओं की, तो आपको कॉम्पनसेट करना चाहिए था सिंध को। कानून में लिखा है कि ये पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर अकॉर्ड, कोई और तरीक़ेकार नहीं लाएंगे। ये रोज़ कोई नया तरीक़ेकार ले आते हैं। सख्त एहतजाज है, सूबे के लोगों को प्यासा ना मारें। बाकी सूबों से जो ये पीरियड आज तक रहा है, तकरीबन हमें डबल शॉर्टेज फेस करनी पड़ी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, डिमांड मेरी ये है कि 21 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक आप ये बैलेंस करें। मैं ऐसे ही, अगर हमें 10% मिली है शॉर्टेज और किसी और को 5% मिली है, तो आप बैलेंस करें कि दोनों को 7.5% मिले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान सियासी, इक्तसादी और खारजा महाज पर चैलेंजेस का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दुनिया की नज़रें हैं। जो कुछ अफगानिस्तान के नताइज होंगे उसका पाकिस्तान को भी सामना करना पड़ेगा। बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत बिठाई गई है जो तकसीम पैदा करती है। कराची के शहरी रोज़ाना 200 मोटरसाइकिलों से महरूम होने लगे। चोरी और छीनी जाने वाली सैकड़ों मोटरसाइकिलें कहाँ सड़ रही हैं, 24 न्यूज़ ने सुराख लगा लिया। इसी बारे में देखते हैं फैसल शकील की रिपोर्ट। लाहौर में तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, ताहम बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ और 250 से ज़्यादा फीडर ट्रिप कर गए। शहर के नशेबी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या सूरत हाल है बारिश के बाद शहर में? जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। हवा में नमी का तनासुब भी 61% है और दर्जा हरारत भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। लेकिन बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से राहगीरों को, मुसाफिरों और गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ है। अब तक लेस्को के 250 से ज़्यादा फीडर ट्रिप जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, ट्रिप कर चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को बिजली की फ्राहमी में भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और शहरी परेशानी का शिकार है। शहर के अंदर आज बारिश हुई है, जिससे गर्मी का जोर तो टूट गया है। हवा में नमी का तनासुब भी 61% है, लेकिन ज़ेरे आब आने की वजह से कुछ सड़कों के और बिजली का निज़ाम मुतासिर होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
افغانستان سے جان بچا کر بھاگنے والے افغانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جانے لگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کابل سے نکالے گئے افغانوں کو قطر کے ایک مہاجر کیمپ میں رکھا گیا ہے، جہاں بنیادی سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ سینکڑوں افراد کے کیمپ میں صرف ایک باتھ روم ہے، جبکہ شدید گرمی کے باوجود ایئر کنڈیشننگ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ افغانستان سے جو لوگ جان بچا کر بھاگے، افغانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جانے لگا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کابل سے نکالے گئے افغانوں کو قطر کے ایک مہاجر کیمپ میں رکھا گیا ہے، جہاں بنیادی سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ کراچی کے تاجر چھٹیوں سے تنگ آ گئے۔ لیاقت آباد مارکیٹ کے تاجروں نے جمعے اور اتوار کو سیفٹی منانے کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ پولیس نے آج دکانیں کھولنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سندھ حکومت کے جمعے اور اتوار کو سیف ڈے منانے کے احکامات نظر انداز۔ لیاقت آباد کے تاجروں نے جمعے اور اتوار کو دکانیں بند کرنے سے انکار کر دیا۔ لیاقت آباد تھانے کے ایس ایچ او نے مجسٹریٹ اختیارات استعمال کرتے ہوئے کاروبار نہیں کھلنے دیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ وہ چھٹیوں اور لاک ڈاؤن سے تنگ آ چکے ہیں۔ چھٹیوں کی وجہ سے آج جمعے کو اور اتوار کو کھلنے کا کوئی سیٹنگ بن رہی ہے، تو ہم تو آ گئے تھے اپنے ٹائم پہ صبح۔ ہم تو اب احتجاجاً جو ہے وہ انتظامیہ نے کھولنے نہیں دیا۔ حکومت سندھ سے گزارش ہے کہ تاکہ وہ جمعہ اور جو اتوار لاک ڈاؤن ہے یہ ختم کیا جائے، کیونکہ آلریڈی پچھلے مہینے بھی تقریباً اچھی خاصی چھٹیاں تھیں، اس مہینے بھی اچھی خاصی چھٹیاں ہیں۔ سندھ تاجر اتحاد کے صدر جاوید شمس نے کہا کہ ایس ایچ او نے کہا کہ تاجروں نے دکانیں کھولیں تو وہ دکانیں سیل کر کے دکانداروں کو گرفتار کر لیں گے۔ جب دکانداروں نے دکانیں کھولنے کی کوشش کی تو اس وقت علاقائی پولیس نے انہیں یہ باور کرایا کہ جناب انتظامیہ آپ کو گرفتار بھی کر سکتی ہے، آپ کی دکانیں سیل کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس مجسٹریٹ کے اختیارات ہیں۔ سندھ حکومت سیف ڈے کو ختم کر کے تاجروں کو جمعے اور اتوار کو کاروبار کی اجازت دے۔ ملائیشیا کے بادشاہ نے سابق نائب وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب کو ملک کا نیا وزیر اعظم بنا دیا۔ شاہی محل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 222 میں سے 114 ارکان پارلیمنٹ نے اسماعیل صابری کی بطور وزیر اعظم نامزدگی کی حمایت کی ہے۔ ملائیشین بادشاہ کا کہنا ہے کہ نئے وزیر اعظم کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہوگا۔ واضح رہے کہ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم محی الدین یاسین نے پارلیمنٹ میں اکثریت کھو دینے کے بعد چند روز قبل استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔